Hello everyone, so this is one short video of the chapter The Lost Child जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है। इस चैप्टर में एक स्प्रिंग टाइम के बारे में डिस्कस किया गया है जिसमें जो लोग हैं वो कलरफुल कपड़े पहनकर फेयर यानी कि मेला में जा रहे हैं और उन पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे भी उस मेला में जा रहे हैं और जो बच्चे होते हैं उन्हें फेयर काफ़ी एक्साइट करती है और वो बहुत हैप्पीली अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहे हैं। जो चाइल्ड है वो स्टॉल्स को देखकर काफ़ी फैसिनेट हो रहा है। जो टॉयज़ और स्वीट्स के स्टॉल्स से वो पास करते जा रहा है वो स्टॉल्स उसे बहुत फैसिनेट कर रहे हैं, बट वो अपने पेरेंट्स से स्वीट्स और टॉयज़ का बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर बहुत गुस्सा करेंगे ये जानकर, और उसकी जो मदर है वो उसका माइंड डाइवर्ट कर रही है दूसरे स्टॉल्स के तरफ और दूसरे चीज़ों के तरफ। और जो बच्चा है वो आगे मूव नहीं किया बट उसके पेरेंट्स मूव कर गए थे और वो स्टॉल्स ही देखता रह गया था क्योंकि उसका जो आइज़ था वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा था स्टॉल्स के टुवर्ड्स, और उसका जो पूरा ध्यान था वो स्टॉल के तरफ था और अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं था। उसने ये नोटिस नहीं किया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अब मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद वो आगे बढ़ा तो उसने एक स्टॉल देखा जो काफ़ी डेकोरेटिव था और उसके मुंह में पानी आ गया। हिज माउथ वॉज वाटर्ड जब उसने वो स्वीट्स देखा जो गोल्डन और सिल्वर लीव्स से डेकोरेट किया हुआ था। उसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्ट हो गया था और उसने बोला आई वॉन्ट बर्फ़ी। उसे बर्फ़ी चाहिए था, बट उसने अपने पेरेंट्स के रिप्लाई का वेट नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे उसे बर्फ़ी दिलाने के लिए और उसके बाद बोलेंगे कि वो बहुत ग्रीडी है और आगे बढ़ के चले जाएंगे। तो उसने बर्फ़ी का डिमांड नहीं किया, बट उसे बहुत फैसिनेटिंग लगा जब उसने देखा कि वो गोल्डन और सिल्वर लीव्स से डेकोरेट किया हुआ है। उसके बाद उसने एक ब्यूटीफुल गार्लैंड देखा, पर उसने वो भी अपने पेरेंट्स से नहीं मांगा। फिर उसने बलून्स देखा और बलून्स की डिमांड भी उसने अपने पेरेंट्स से नहीं की क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट उसे बोलेंगे कि ही इज़ टू ओल्ड टू प्ले विथ बलून्स। इसका मतलब वो बड़ा हो चुका है और बलून्स से खेलने की उसकी एज नहीं है। उसके बाद उसने स्नेक चार्मर को देखा और वहाँ पे वो रुक गया क्योंकि वो उसे बहुत फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगा। वो स्नेक चार्मर के पास रुक के उसे ऑब्ज़र्व कर रहा था और उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगना बंद कर दिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स डिसअग्री कर रहे थे हर स्टॉल पे और हर पॉइंट पे। फिर उसने एक स्विंग देखा और उसे वो बहुत फैसिनेट किया, तो उसने थोड़ा सा बोला कि मुझे उस स्विंग पे जाना है, बट ना ही उसके फादर और ना ही उसके मदर ने रिप्लाई किया। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, वो खो गया है। द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। उसने इधर उधर देखा तो उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं दिए और उसके बाद फिर वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो जो प्लेस था वो बहुत क्राउडेड था, पीपल से भरा हुआ था। और उसके बाद वो काफ़ी डर गया और रोने लगा। फिर उसके पास एक काइंड मैन आता है जो उसको अपने आर्म्स में उठा लेता है और चुप कराने की कोशिश करता है और बोलता है डोंट क्राई। उसके बाद फिर उस आदमी ने उससे पूछा, उस काइंड मैन ने, कि क्या तुम राइड पे जाना चाहोगे, बट उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया। वो उस मैन के बात पे ध्यान नहीं दे रहा था और बार बार बोला जा रहा था कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। उसे अपने पापा मम्मी के पास जाना है। उसके बाद उस आदमी ने उसे स्वीट्स, बलून्स और गार्डन ऑफ़र किए जिसके तरफ वो पहले बहुत अट्रैक्ट था, बट अब उसे ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। वही स्वीट्स, वही बलून्स, वही गार्लैंड्स, और वो बार बार बोले जा रहा था आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। इसका मतलब उसे अब वो स्वीट्स, बलून्स और गार्लैंड नहीं चाहिए, उसे उसके फादर और मदर चाहिए। सो इतना ही था इस चैप्टर में। So thank you for watching. Please like my videos, share my videos among your friends, subscribe my channel and press the bell icon ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू।